कक्षा 10वीं पेपर 2022-23 एमपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 है। और यह है प्रश्न, कुछ निर्देश दिए गए, इनको पढ़ने के बाद प्रश्न क्रमांक 1 है और इसमें दिया है 1 नंबर में निम्नलिखित के में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर है उपन्यास सम्राट हैं। उपन्यास के कहने का मतलब कि सम्राट कौन है। इसमें 4 विकल्प दिए गए, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है प्रेमचंद। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है गेहूं और गुलाब निबंध हैं। गेहूं और गुलाब निबंध हैं ललित के विचारात्मक, वर्णात्मक, राजनीतिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है वर्णात्मक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है महाजन का नाम था। तो क्या नाम था महाजन? अंबिका प्रसाद, शिबू, स नंबर मोहन या द नंबर ज्वाला प्रसाद। तो आपका उत्तर हो जाता है ज्वाला प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर है ईश्वर पर विश्वास करने वाले कहा जाता है। क्या ईश्वरीय कहा जाता है या सेवक कहा जाता है? स नंबर आस्तिक है कि नास्तिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर आस्तिक। 5वां नंबर प्रश्न है लोक संस्कृति का जन्म हुआ है शहरों में, गांव में, कस्बों में, विद्यालय में। तो कहाँ हुआ है? 1 नंबर गाँव में। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आकाश का पर्यायवाची क्या है? आसमान, तरु, जलज या दिनकर। तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि आसमान होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है आँखों का तारा। मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय, बहुत बुरा, आँखों में धूल झोंकना, आँखें बंद करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होता है बहुत प्रिय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 नंबर है दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिखाया गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो आपको खाली स्थान में भर देना है, यहाँ पर रति भर देंगे। इसका उत्तर हो जाता है रति। इसके 3 नंबर प्रश्न है रसोई घर समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का है उत्तर। और यहाँ दे सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है गिरधर की प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? इनकी कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां बिहारी की रचना है। तो बिहारी सतसई नाम की है। और प्रश्न क्रमांक 6 रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है और इसका है एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। अब इसका 1 नंबर है श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं कि संदीपनी थे। आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, संदीपन लिख देना है। इसके बाद 2 नंबर है मातृभूमि का मान किसने रखा है? तो वीर सिंह ने रखा है। इनका उत्तर हो जाएगा वीर। प्रश्न क्रमांक 3 परंपरा का द्वंद्व किससे होता है? उत्तर है आधुनिकता से। 4 अंधेर नगरी किसका नाटक है? तो ध्यान दीजिए इसके जो उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 5 है किसी एक रेखा चित्र का नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर हो जाता है महादेवी वर्मा। इसके 6 नंबर में है एक रीति काल के कवि का नाम लिखना है। तो आप एक नाम में आप केशवदास लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित के सत्य या असत्य आपको लिखना है। तो इसका पहला है पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल है। तो बिल्कुल पुष्प का कमल नहीं है, कमल अलग चीज़ है। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाता है। प्रश्न दूसरा है सूरदास वात्सल रस के सम्राट थे। तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा दीपक अंधेरा मिटाता है। तो बिल्कुल सही है। 4 नंबर नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है। तो बिल्कुल असत्य है चूँकि अमरकंटक है इसका। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है वात्सल रस का स्थायी भाव रति हो। तो वात्सल रस का तो प्रेम होता है। तो ये बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ असत्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है आपको। यहाँ देख सकते हैं सही जोड़ी का है जो। तो इसमें आप ये सही जोड़ी ही दी है। उद्बोधन तो रामधारी सिंह दिनकर, थके हुए कलाकार से धर्मी भारती, नर्मदा का जन्म क्षेत्र क्या है? अमरकंटक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये सभी सही हमने जोड़े लगा के आपको बता रहे हैं। फिर बैल की बिक्री तो सियाराम शरण गुप्त है। घास से भी तुझ चीज़ है चिंता। और तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। इसके बाद अगला है करुण का जो होता है तो शोक होता है। इस तरह इनके सही जोड़ी मिलाए गए हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिल सके। दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, अथवा बच्चों की आँख की तुलना किससे की गई है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर गोपाल की आकृति कैसी है, अथवा में भी दिया है। कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न 8 नंबर है, कन्हैया के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ गई थी, अथवा कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको, इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इनके प्रश्नों को तैयार करिए। प्रश्न 9 नंबर है, आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया, अथवा जी हाँ एक भूकंप आया था, लेखक का इस कथन से क्या आशय है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 10 दिया हुआ है। कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जाना जाता है, अथवा मनुष्य की महिमा किस स्वीकार है। फिर गुलाब किसका प्रतीक बन गया है, अथवा लेखक को बीज गोदाम क्यों जाना पड़ा। यहाँ प्रश्न 12 देख रहे हैं, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, अथवा शिवाजी का पुत्र, जो शिवाजी के पुत्र थे उनका क्या नाम था। और यहाँ 13 नंबर दे सकते हैं, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिभा की थी, अथवा कौन सी प्रतिज्ञा की थी, इसको आपको बता देना है। किसान की गाड़ी कहाँ फंस गई थी। 14वां नंबर है, बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा क्या देख रहा था, अथवा डाकों की कुल संख्या कितनी थी। और 15 नंबर है, खंड काव्य की 3 विशेषताएं बताइए, अथवा महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा में सभी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 दिए, हास रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित बताइए, अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित बताना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, रोला और उल्लास छंद में आपको लिखना, अथवा रेखा चित्र किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दिए गए, सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित बताना है आपको। इसके बाद प्रश्न 19 है, भारतेंद्र युग की 2 विशेषताएं एवं 2 कवि और उनकी एक रचना लिखिए। और इसके बाद है, रीत काल की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया प्रश्न क्रमांक 20, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए, अथवा छायावाद और रहस्यवाद में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, बिहारी अथवा नागार्जुन काव्यगत विशेषताएं लिखिए, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जैसे 2 रचनाएं आपको बताना है, भाव पक्ष व कला पक्ष, साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 22 है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। इन बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 23 दिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए, बैरफूटी सी, इसको आप दे सकते हैं। इन 2 में से आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। सिखों के गुरुद्वारा, यानी इसको पूरा पढ़ लेना है, इसके बाद इनका उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 25 दिखाया गया है, यहाँ निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसको ध्यान से आपको 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, इसके बाद इनको उत्तर देंगे। तो इनमें से दिखाया गया है, शीर्षक इसका लिखना है। और आपको यहाँ स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख साधन क्या थे, ये जो 4 प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित सारांश भी लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 26 यहाँ है दोस्तों कि नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए सुझाव मांगा गया। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने का एक पत्र भी आपको लिखना है। प्रश्न यहाँ 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 200 से लेकर के 250 शब्दों में एक निबंध लिखना है। जैसे नारी शिक्षक महत्व है, विद्यार्थी जीवन है, जनसंख्या वृद्धि है, वन संरक्षण है, जल जीवन है, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 50 शब्दों में रूपरेखा लिखना है। ठीक, कौन कौन से, दहेज प्रथा, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, राष्ट्रीयता और विज्ञान के चमत्कार। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।